बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 रिजल्ट आ चुकी है। एंट्रेंस वाला आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि अभी नहीं देखा है तो ये वाला थंबनेल वाला वीडियो देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि रिजल्ट आप किस तरीके से चेक करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में जो आपके बहुत सारे कॉमेंट्स आई है, उस कॉमेंट्स को लेकर के जो मुझे लगा कि ये समझाना जरूरी है, उन सवालों के जवाब, साथ ही जो स्कोर कार्ड यहां पर जारी किया गया है इसको हम समझेंगे। ऐसा क्या है इसमें, जो ऑप्टेन स्कोर है, किसी का कम किसी का ज्यादा, जो आंसर की से आप लोगों ने मिलाया था। बहुत बच्चा तो ऐसा है कि बहुत खुश है कि सर मेरा तो 10 नंबर बढ़ गया। कुछ बच्चा ऐसा भी कि सर मेरा 5 नंबर घट गया है। ये कैसे हुआ है। उसके बाद से ओवरऑल रैंक है, कैटेगरी रैंक है, और गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा, कटअप के बारे में आप लोग पूछ रहे थे। तो वीडियो हो सकता है कि लंबा थोड़ा सा हो जाए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं। यदि आप इंटरेस्टेड है तो अंतिम क्षण तक बने रहे। सबसे पहला बात, ये कट ऑफ वाला देखिए। किसी भी चीज का कट ऑफ कब निकलता है, कब आता है? जब मेरिट लिस्ट आता है। ये मेरिट लिस्ट है नहीं ना, ये तो रिजल्ट है। रिजल्ट तो सबका देना पड़ेगा। अगर 10 लाख बच्चा एग्जाम में बैठता है तो 10 लाख का तो रिजल्ट देना पड़ेगा ना। और 10 लाख का रिजल्ट, उसमें कितना नंबर किसको मिलेगा वो डिपेंड करता है कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, उसमें से वो कितना नंबर लाया। बस उतना ही ना दिखा दिया कि देखो 120 नंबर का एग्जाम हुआ था और तुम्हारा नंबर इतना है। अब इतना ही बिहार बोर्ड की है, आगे कुछ की नहीं है। तो फिर कटअप वाला क्या होगा? तो अब होगा असली मसला। देखिएगा, अब बिहार बोर्ड कॉलेज रजिस्ट्रेशन का डेट निकालेगी, जिसमें कहेगी कि 10 कॉलेज का नाम आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10 कॉलेज का नाम रजिस्टर करके दीजिए। हो सकता है कि उसका भी फी रखे। तो अब जितना बच्चा भी पास हुआ है उस सब, देखिए ऐसा नहीं होता कि जितना बच्चा पास हो गया सब एडमिशन ले लेगा। 7 लाख लगभग 6,89,000 स्टूडेंट डीएलएड के लिए फॉर्म भरा था। अब सब तो बैठा नहीं होगा। मान लेते हैं कि 6 लाख बच्चा एग्जाम में बैठा होगा, मान लेते हैं, ठीक। तो 6 लाख में से मान लेते हैं कि 5 लाख बच्चा पास हो गया, बाकी 1 लाख बच्चा फेल हो गया। तो 5 लाख मान लीजिए कि पास बच्चा इसमें हुआ। अच्छा, अब 5 लाख में से अब कॉलेज रजिस्ट्रेशन का जब डेट आएगा तब 5 लाख में से कितना बच्चा रजिस्ट्रेशन करता है, कॉलेज चूज करता है एडमिशन के लिए। मान लेते हैं कि 5 लाख में से 3 लाख बच्चा है जिसको मन है कि हम एडमिशन ले, तो 3 लाख बच्चा रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब 3 लाख बच्चा सब का सब हमारा गवर्नमेंट कॉलेज, फर्स्ट में गवर्नमेंट कॉलेज। अब जब कॉलेज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तब जाकर के फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, और जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी तब तय होगा कि कितना नंबर पर सरकारी कॉलेज मिला है और कितना नंबर पर जो है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है। तो अभी नहीं कटअप पता चलेगा, अभी कटअप नहीं आया है। अभी तो सिर्फ रिजल्ट दे दिया गया कि देखो भाई आपका इतना नंबर इतना में से आया है। अब जब कॉलेज रजिस्ट्रेशन होगा, जब मेरिट लिस्ट आएगी तब कटअप मालूम चलेगा। अभी आपका कितना नंबर है, 94 है, 95 है, 96 है। देखिए जो भी 85 प्लस है, लगभग आप लोग उम्मीद रखिए कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा। ईडब्ल्यूएस हो या जनरल वाले स्टूडेंट, बाकी बीसी ईबीसी जो है कि आपका लगभग 77-78 प्लस है, तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है, ऐसा उम्मीद रखिएगा। लेकिन देखिए कितना बच्चा अब रजिस्ट्रेशन करता है एडमिशन के लिए, वही कॉलेज चॉइस। अभी डेट आएगा 2-4 दिन में, देख लीजिए, तो हम आपको बताएंगे सारा प्रोसेस। तब जाकर के ना जब लिस्ट आएगा तब ना मालूम चलेगा कट ऑफ कितना है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा तब। तो कट ऑफ वाला तो आपको समझ में आ गया कि हाँ अभी तो कुछ नहीं मालूम चलेगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये ओवरऑल रैंक, कैटेगरी रैंक क्या है। तो एक मार्कशीट हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये वाला देखिए, ये जो है ओवरऑल रैंक इसका कितना है, तो 61,832, और कैटेगरी रैंक क्या है, 22,077। तो कैटेगरी से ये समझिए कि इनका जो ऑप्टेन स्कोर है 62.95। देखिए कोई भी रिजल्ट अगर पॉइंट में आता है तो समझिएगा कि नॉर्मलाइजेशन किया गया है। देखिए यहां पर बिहार बोर्ड ने यहां पर 6 नंबर पॉइंट में लिख दिया है कि द ऑप्टेन स्कोर ऑफ कैंडिडेट इज द स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, की नॉर्मलाइजेशन किया गया है। 1 महीना तक तो एग्जाम होते रहा। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, तो मान लीजिए किसी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आ गया और किसी शिफ्ट में जो है कि एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन आया, तो हल्का हल्का जिसका क्वेश्चन आया वो तो अच्छा नंबर ले आएगा, और जो हार्ड क्वेश्चन आया
उनका तो कम में नंबर आएगा। तो अच्छा और कम दोनों को जोड़ करके एक नॉर्मल नंबर निकाला जाता है। सबसे अच्छा होगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, एक वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन करके तब दिया गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि बहुते बच्चा कह रहा है कि सर मेरा 80 आ रहा था इसमें जो है कि आपको आंसर की में, लेकिन इसमें 75 है। तो हो सकता है कि आप वाला शिफ्ट में क्वेश्चन आसान रहा हो और नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में आपका कम गया हो। तो नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा। इस पर हम बात करेंगे तो और लंबा हो जाएगा। तो ये जो आपका 120 में से जो मार्क्स आया है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद आया है, तो घट बढ़ इसलिए हुआ है। अब देखिए कैटेगरी रैंक समझिए। अब देखिए ये कैटेगरी किसका है, ये जो कैंडिडेट है इसका ईबीसी है। तो इनको कितना मिला, 22,077। तो ये जो इनका 62.9 मतलब कि मान लीजिए कि 63 नंबर इसका आया, तो ये जो 22,077 है, तो 22,076 बच्चा ऐसा होगा जिसका इससे भी ज्यादा होगा, इससे ज्यादा नंबर होगा। और 22,077वां नंबर पर यह है जिनका इतना नंबर है। 78वां ये होगा, मतलब कोई बच्चा होगा जिसका इससे कम नंबर होगा। मतलब कि पूरे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो कैटेगरी वाइज जो रिजल्ट यदि हम कहें, तो ईबीसी में इसका स्थान, पूरे ईबीसी में जितना बच्चा ईबीसी का था उस पूरे में इनका स्थान 22,077 है, इतना नंबर पर, यानी 62.99 63, यानी 63 से ज्यादा जिसका जिसका नंबर होगा वो देख पा रहे हैं इससे कम उसका रैंक होगा। एक चीज और समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि कोई बच्चा ऑप्टेन स्कोर में, मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि 120 में से 120 ले आया, और वो किस कैटेगरी से है, तो ईबीसी कैटेगरी से है। तो ईबीसी कैटेगरी से कोई बच्चा यदि 120 में से 120 नंबर लाएगा, तो उसका कैटेगरी रैंक क्या होगा, उसका 1 होगा, क्योंकि 120 में से वो 120 लाया। और आपका ईबीसी में आप देख पा रहे यहां पर 22,077 क्यों हुआ, क्योंकि आपका देख पा रहे 62.9 नंबर है, इससे भी ज्यादा जिसका नंबर होगा उसका रैंक कम होगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो कि रैंक कैसे डिसाइड होता है। अब देखिए ये जो ओवरऑल जो रैंक है, ये ओवरऑल रैंक इसका 61,032 है। अब ओवरऑल में किसी भी जाति का मेल हो चाहे फीमेल हो, जितना बच्चा एग्जाम दिया है और उसमें से पास किया है, आपका नंबर मतलब इसका 62.9 है, तो पूरे बच्चा का मिला करके आपका जो रैंक है किसी भी कास्ट कैटेगरी से ओवरऑल रैंक में सब कास्ट के लिए सेम आता है, 61,832 है। अच्छा, अब कोई बच्चा ऐसा होगा जो जनरल से होगा, ठीक, जनरल से होगा, और उनको पूरा 120 में से 120 नंबर आया होगा, तो उसका ओवरऑल रैंक क्या होगा, 1 होगा। और कोई बच्चा 120 में से 119 लाया होगा, तो ओवरऑल रैंक उसका क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। उससे कम नंबर लाया होगा तो उसका 3 हो जाएगा, उससे कम तो 4 हो जाएगा, उससे कम तो 5 हो जाएगा, और ऐसे ही कम कम आते आते 62.9 नंबर आया, तो ओवरऑल रैंक 61,832 चला गया। तो ये दोनों आप समझ पाए होंगे। और ऑप्टेन स्कोर जो आपका ये स्कोर है 62.9, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद दिया गया है। और एक चीज, एक मार्कशीट हम आपको और दिखाते हैं, ये देखिए इसमें क्या है कि इनका ऑप्टेन स्कोर क्या है, तो 31.86, और ओवरऑल रैंक में ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स, जो पासिंग मार्क्स था उतना नहीं आया है, तो ओवरऑल रैंक इसका नॉट क्वालिफाइड है, कैटेगरी भी नॉट क्वालिफाइड है, यानी ये फेल है। अब बिहार में देखिए, बिहार में डीएलएड सिर्फ बिहार बोर्ड ही करवाती है, दूसरा कौनो बोर्ड नहीं करवाती है। और बिहार बोर्ड का साफ साफ रूल है कि जो बच्चा इंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई होगा उन्हीं का एडमिशन होगा डीएलएड में, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो भी नॉट क्वालिफाइड है उनका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज हो चाहे सरकारी कॉलेज हो, प्राइवेट से भी प्राइवेट हो, मतलब कितना से कितना खराब कॉलेज भी है, लेकिन हाँ प्राइवेट कॉलेज है, उसका मान्यता प्राप्त है बिहार बोर्ड से, और इस बार उसमें एडमिशन होने वाला है। तो किसी भी कॉलेज में नॉट क्वालिफाइड वाले का एडमिशन नहीं होगा। अगर कोई दलाल चाहे कोई टीचर आपको कहता है कि हम बिहार के ही किसी डीएलएड कॉलेज में फलाना जगह कॉलेज है हम करवा देंगे, नहीं क्वालिफाई हुआ तो क्या हुआ, एंट्रेंस नहीं दिए तो क्या हुआ, हम एडमिशन डीएलएड में करवा देंगे, तो समझिए कि फंसा रहा है आपको। बिहार में सिर्फ बिहार बोर्ड ही करवाती है, और बिहार बोर्ड से डीएलएड करने के लिए एक तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है और प्लस में आपको क्वालिफाई होना है। अब कैसे होगा फिर, तो फिर आप किसी दूसरे स्टेट से कर लीजिए जो भी नॉट क्वालिफाइड है और करना चाहते हैं, तो अब कुछ उपाय नहीं होने वाला है, बिहार से
नॉट क्वालिफाइड वाले का नहीं होगा तमाम स्टूडेंट। अब जो भी लोग पास कर गए हैं, अब जो डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब बिहार बोर्ड जो है कि रजिस्ट्रेशन का डेट निकालती है, OFSS नहीं है जिस पर 11th में एडमिशन के लिए ऑनलाइन होता है, उसी वेबसाइट पर ऑनलाइन होगा। 10 गो कॉलेज आपको चूज करके देना होगा, आपके नंबर के हिसाब से आप 5 गो प्राइवेट दे दीजिएगा, आप 5 गो सरकारी दे दीजिएगा। बाकी जो भी उस वक्त कट ऑफ बनेगा उसके हिसाब से आपको सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। उम्मीद है कि आप समझ पाओगे मेरे बात को। यदि एक बार मैंने समझ में आया तो दोबारा भी आप देख सकते हो। तो मैंने आपको स्कोर कार्ड समझा दिया, सारा चीज मैंने आपको समझा दिया, और ये क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड भी समझा दिया, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि बिना क्वालिफाई किए, बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए बिहार में डीएलएड में एडमिशन नहीं होता है। कोई कहेगा कि हम बिहार में करवा देंगे तो समझिए कि वो आपको फंसा रहा है पैसा के चक्कर में। कुछ और सवाल है तो वीडियो कमेंट में रखिए, उस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।